महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पर सियासत तेज हो गई है। पुणे में लगे हुए खास संदेश वाले पोस्टर लिखा है ऑपरेशन टाइगर की तैयारी पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पर सियासत अब तेज हो गई। पुणे में लगे हुए खास संदेश वाले पोस्टर, क्या लिखा है इसके ऊपर? लिखा है ऑपरेशन टाइगर की तैयारी पूरी है। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये जो पोस्टर है वो चस्पा किसने किए? क्या ये एनडीए की तरफ से हुआ, बीजेपी की तरफ से हुआ, शिवसेना गुट की तरफ से, या खुद उद्धव के गुट की तरफ से हुआ है? उद्धव गुट के 3 सांसद स्पीकर से मिलेंगे थोड़ी देर में। ओम बिरला से मुलाकात होगी। अरविंद सावंत, अनिल देसाई जो कि बेहद करीबी हैं उद्धव ठाकरे के, और इसके साथ ही राजा भाऊ जो टूटने वाले थे, टूटने के कगार पर थे, लेकिन उन्हें किसी तरीके से मनाया गया है। उनकी मुलाकात स्पीकर से होने वाली है। और कल जो संसदीय दल की बैठक रखी जा रही है उसको लेकर के व्हिप भी उद्धव गुट की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन ये बड़ी जानकारी है, अब से कुछ ही देर बाद ओम बिरला के साथ मुलाकात हो सकती है। अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ की स्पीकर से मुलाकात होगी। ब्रजेश मेरे सहयोगी। ब्रजेश, लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। ये कहा जा रहा था कि अब जो मीटिंग्स है वो होने वाली है, गुट डिवीजन के साथ ही जो शिंदे हैं उनके घर पर मीटिंग होगी। क्या इसको लेकर कोई भी हलचल इस समय नजर आ रही है आपको? देखिए, जो बागी सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक प्राइवेट जगह उनकी मीटिंग भी हो रही है। हालांकि पहले जो प्रस्तावित मीटिंग थी वो जो जिस घर के बाहर में खड़ा हूँ, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, इनके घर पे ही मीटिंग होने वाली थी। लेकिन अब तक न ही यहाँ पर शिंदे साहब हैं और न ही जो बागी सांसद है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि इंतज़ार ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन उनकी जो अहम बैठक थी, अहम बैठक में ये तय होना था कि आगे क्या कुछ उनका रुख रहेगा। तो सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। और सिर्फ इंतज़ार के अलावा यहाँ पर अभी कोई, हम ये कह सकते हैं कि जब तक जो बागी सांसद हैं वो सामने नहीं आते हैं, वो कुछ कहते नहीं हैं, तब तक कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि मीटिंग में क्या कुछ रहा, क्या कुछ नहीं रहा। लेकिन ये जरूर कयास है कि मुलाकात उनकी आपस में। देखिए ब्रजेश, अब लगातार नजर बनाकर रखिएगा, लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कैसे टूटते जा रहे हैं, कैसे टुकड़े टुकड़े हुए, कौन कौन से वो जो दल हैं वो टुकड़े टुकड़े हुए। सबसे पहले जरा आपको ये बता देते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 24 अप्रैल 2026 राज्यसभा 7 और लोकसभा 0। फिर टीएमसी जून 2026 में, या ये जो पूरा दल है वो टुकड़े टुकड़े हुए। राज्यसभा 3 लोगों ने इस्तीफा दिया। लोकसभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या 20 हुई, जिन्होंने अपना पाला बदल दिया और दूसरी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। और अब शिवसेना में टूट की खबर मिल रही है 17 जून, यानी आज की, कल की ये घटना। और राज्यसभा का तो एक भी सदस्य नहीं, लेकिन लोकसभा के जो 6 नेता हैं वो बागी होते हुए नजर आ रहे। तो आम आदमी पार्टी से शुरू हुई कहानी टीएमसी तक पहुंचते हुए और उसके बाद उद्धव गुट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब उद्धव के जो 6 बागी सांसद हैं उनके मिलने पर 312+6 का फॉर्मूला होगा, यानी 318, जो कि 2/3 बहुमत से 42 लगभग दूर होंगे। 2/3 बहुमत से ये दूरी है। और साथ ही डीएमके के जो 22 सांसद हैं वो जब साथ आए तो यानी 318 + 22, ये जो गणित बनता है वो 340 बनता है। तो ऐसे में अलग अलग एक्शंस भी लिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ, एक्शन के साथ साथ, ये जो बागी गुट है वो और ज़्यादा तब्दील होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी देखना दिलचस्प होगा कि ये 6 बागी जो सांसद हैं वो क्या करते हैं, वो क्या स्टैंड लेते हैं, क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं या सीधा सीधा एनडीए में जाते हैं।